बच्चों मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? एटलीस्ट अभी मेरा आवाज ठीक यस सर आ रहा है? राणी येतो का व्यवस्थित आवाज माझा? हो सर येतोय. ठीक है, तो अभी कंटिन्यू कर देते हैं हम. जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, अगर आपको कोई पूछता है, कोई एक इक्वेशन आपको अगर दिया गया है लाइक z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो इसका अगर आपको कोई रिलेटिव एरर निकालने को बोले तो आप कैसे निकालोगे इसका रिलेटिव एरर? कैसे निकालोगे रे? कैसे निकाला जा सकता है, कोई बताएगा मुझे? Del z upon z is equal to plus or minus x upon x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन plus एक्स del प्लस y upon डेल्टा y. वाय अपॉन वाय. बरोबर. उत्तुंग असा विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद या ठिकाणी आपल्याला दिसून येत आहे ना. तो अभी अच्छा है, क्या ऐसा आपको मिल जाएगा? यस. तो देखो अभी बच्चों, अगर हम ये सारी चीजों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें अगर हमको अच्छे से क्लियर है, क्या मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं सबको? सबको, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो क्वेश्चन. Yes sir. एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, पूछिए सर. बनता है कि नहीं बनता है? यस सर पूछो छोटा सा. सर पूछ लो सर, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, पूछ लो बस, अब है ना, जल्दी से पूछ लो बस, भूलने से पहले पूछ लो. हम 5 मिनट में भूल जाते हैं ना, जल्दी से ले लो सर, है ना. तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जरा देखिए, अगर आपको बोला गया, अब आप बोलोगे सर आपने फिर से चीटिंग कर दिया, आपने सिंपल बोल बोल के हमको हार्ड वाला क्वेश्चन दे दिया सर. पता है फॉर्मूला क्या है? पता है कि नहीं पता? अरे पहले दिन इसको सम लिया था यार, पता है कि नहीं पता? हेलो बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यस सर. यस सर यस. सबको ये फॉर्मूला क्लियर है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला है भाई लोग ये. अरे गरीब लोगों को भी पता होता है, आप तो अमीर ठहरे, ठीक है, समझ में आ रहा है? t इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट l बाय g. t क्या है? टाइम पीरियड. l क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम ऐसा होता है ना, इधर से छोड़ोगे तो इधर जाएगा, डर डर, बराबर, ऐसे आगे पीछे होगा क्या नहीं होगा? तो यस सर. जब पेंडुलम निकलेगा तब रिटर्न यहां तक आने तक का टाइम मतलब होता है टाइम पीरियड. समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? यस सर. तो पूछा गया है, सुनो क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ टाइम पीरियड. समझा क्या नहीं समझा? कैसे निकालोगे रे? कोई आइडिया है आपके पास? अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो यहाँ पे L और G बदल सकता है क्या? 2 पाई बदल सकता है क्या? 2 पाई तो खुद में कांस्टेंट है ना, आया ना, 2 पाई कांस्टेंट. Yes sir. तो 2 पाई यस सर. और हमको सम्स में यूजुअली कांस्टेंट को लेना भी नहीं होता है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, del t अपॉन t इज इक्वल टू, देखो क्या मैं डायरेक्टली इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा? पहले तो आपको थोड़ा बता रहा हूं मैं. t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई g का रेस टू 1/2. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको भाई? यस सर. यस. क्या मैं t इज इक्वल टू 2 पाई l रेस टू 1/2 एंड g रेस टू -1/2 लिख सकता हूं भाईजान? सारे बच्चों, भाई और बहनों बोल दीजिए, लिख सकते हैं? यस सर यस. यस. अगर इसको हम ऐसा लिख दे, अब तो आपके लिए भाई आज का खेल है. आप टीचर की इज्जत निकालो, बता दो अभी रिलेटिव एरर कैसा लिखो टाइम पीरियड का. बोल दो, चिल्लाओ, फाड़ दो पूरा साउंड राउंड, बोल दो. अभी कुछ तो बोलो बे. क्या del t अपॉन t इज इक्वल टू प्लस माइनस, कांस्टेंट को कभी भी कंसीडर नहीं करना है, बाहर वाले इनटू वाले कांस्टेंट को. क्या ऐसे लिख सकता हूं? 1/2 del l अपॉन l प्लस भले यहाँ पे माइनस है, ये माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस क्या शो कर रहा है कि पहले नीचे था ना,
लेकिन फिर भी नीचे हो गया फिर भी प्लस ही देते हैं ना हम, तो प्लस वंस अगेन 1/2 del g by g। क्या ये सही है? LG by yes sir क्या सबके दिमाग में घुस गया ये फॉर्मूला? आशीष, आशीष yes Yes, sir sir. कळाले आशीष तुला पूर्णपणे? हो सर, समझा नहीं सर। नहीं समझा ना आशीष? नो सर। यस, मैं फिर से बता रहा हूँ, जरा अच्छे से सुनो इसको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। होता है क्या नहीं होता? बोलो, होता है क्या नहीं होता? यस सर। Yes, sir, होता है। क्या इसी को मैं ऐसे लिख दूं क्या? 2 पाई अंडर रूट को हटा देता हूं, एल रेस टू 1/2 और जी रेस टू 1/2 बोल दो भाई। अगर Yes, आप sir. बोलो तो बोल देता हूँ। Yes, sir. आप बोलोगे वैसा, बोल दो क्या नहीं बोलूं? बोल दीजिए सर। अभी आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो बोल देता हूँ। आपको पता है, मुझे पता है कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पे, जो वेरिएबल है उन्हीं का वैल्यू होता है यहाँ पे। तो क्या मैं डेल टी अपॉन टी ये रिलेटिव एरर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/2 डेल एल बाई एल, और जी तो नीचे है ना, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर में अगर कोई होता है फिर भी उसको हम क्या लिखते हैं? प्लस। प्लस। Yes. 1/2 है ना? यस, डेल्टा जी अपॉन जी। आशीष कळालंय? यस सर, समझ। खोटं बोलू नको आशीष, खरंच कळालंय? यस सर। राणी, ओम कळालंय? भार्गव कळालंय का? श्याम सर कळलंय श्याम? कळालंय। यस, चलो ठीक आहे। जब टीचर सुनताय ना कळालंय सर, समजाय सर, तर टीचरला असं ते काय बोलतात त्याला, ते डोकेदुखी झाल्यानंतर गोळी खाल्ल्यानंतर कसा आराम येतो, तसा आराम वाटतो शिक्षकाला, है ना? कि भाई रिलीफ। इस गधे को समझ में आ गया, है ना? ऐसा टीचर को लगता है। आगे चल सकते हैं। यस, चलते हैं थोड़ा, अभी आगे चल लेते हैं। तो देखिए, अगर इसको ऐसा किया जा सकता है, इतना तो मानते हो ना, अभी किया जा सकता है ऐसे, हाँ या ना? yes sir हाँ सर हाँ सर यस सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हाँ सर, अभी कितने और छोटी चीजों के साथ बात करेंगे, है ना? अब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा ना, बराबर क्या नहीं? और एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? एक पूछ लो छोटी चीज, अगर z इज इक्वल टू आपको दिया गया है p रेस टू a प्लस q रेस टू b प्लस r रेस टू c अपॉन y रेस टू d, जल्दी मुझे आप बताइए रिलेटिव एरर z का क्या होगा? अब अगर नहीं बताया ना तो बता रहा हूं मैं, कैमरे के अंदर में हाथ डाल दूंगा ऐसे, है ना, और हर एक को एक फटका दूंगा। जल्दी बताओ, चिल्लाओ, फाड़ दो माइक पूरा, बोल दो। डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर श्याम, पुढं। इज इक्वल टू प्लस माइनस। बाकी बच्चे भी चिल्ला सकते हैं बे, एक नहीं बोलना जरूरी नहीं है, फाड़ दो, बोल दो। del p by p ए डेल्टा पी बाय पी प्लस पी बाय b plus b Plus delta डेल्टा B क्यू delta बाय q बोल by दो। q डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा आर बाय आर। यस, फटाफट बोल दो। अरे किसी का चिंता ही मत करो, अपना स्टेटमेंट आगे रखो सबसे। प्लस डेल्टा आर बाय प्लस डी डी डेल्टा वाई बाय। डेल्टा वाई बाय वाई। Plus यस, डेल्टा वाई बाय वाई। अब मुझे आनंद हो रहा है ये बोलने के लिए कि आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट हो। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आप फॉर्मूला तो समझ गए ना। अब आप बोलते कि सर अगर ये फॉर्मूला आप हमको डायरेक्ट भी बता देते तो समझ में आता, इतना पूरा डिराइव करने की जरूरत क्या थी ना, आया ना, बराबर क्या नहीं? yes sir लेकिन 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 एक चीज अभी आना बाकी है, एक चीज, एक लास्ट टाइप आना बाकी है। टाइप मतलब इसी के अंदर का है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने डेरिवेशन सिखाया ना उसका हेल्प होता है, इसलिए मैंने सोचा शुरुआत से बता देता हूँ तो आगे जाके जल्दी समझेगा। वो भी बताऊंगा लेकिन ये भी बता दिया फिर आपको। यस, चलिए, अब तक की सारी चीजें आपको क्लियर है? कोई दिक्कत लग रही है आपको इसमें? अभी तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी मे बी? यस, क्लियर है सब? yes सर नो नो का हो का नो? हो हो सर। यस, गो सर, गो करो ना, गो, है ना, कुछ नहीं होने ना, नो नहीं, है ना?
यस, चलो अभी करते हैं हम आगे कंटिन्यू। तो देखो अभी अगर आपको अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है इसको एग्जैक्टली आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो आइए हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है? तो आइए शुरू कर दे। क्वेश्चन छोटा सा, x इज इक्वल टू आपको दिया गया है a स्क्वायर b रेस टू 1/2 अपॉन a क्यूब। समझा क्वेश्चन क्या है? समझा क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत लग रही है इस क्वेश्चन में, छोटी मोटी बड़ी? नो सर। समझा है? और No, sir. पूछा क्या गया? Yes, sir. पूछा गया है रिलेटिव एरर है। परसेंटेज एरर पे। अबे कितना अभी लो लेवल पे खेलेंगे, अभी तो बड़े गेम खेल लेते हैं जरा, है कि नहीं? सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको पता है रिलेटिव एरर को ना 100 इंटू किया तो परसेंटेज एरर बन जाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस हाँ सर। हाँ sir. यस। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताने में रुचि रखते हो? प्रयास करेंगे सर। चिल्ला दीजिए, अब सब लोग अपने अपने ताल से चिल्लाएंगे। सब लोग ऐसा ही ट्राई कीजिए कि मेरा आवाज सबसे आगे होना चाहिए। जल्दी चिल्लाओ, चिल्लाओ बे। Delta x upon x is पहले equal इनको to 100 करोगे तो मैं मानूंगा परसेंटेज एरर है। प्लस माइनस बोलो, अभी चिल्लाओ। plus minus 2 delta a upon a into 100 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डेल्टा ए बाय ए। बी बाय बी लेकिन प्लस 3 लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है, सुनिए 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 सर, आपने इतना दिमाग खाया हमारा, सर आप ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? समझे क्या? हाँ सर, ये भी तो हो सकता था ना। हो सकता है ना, तो कट करके आंसर Yes. निकालोगे ना तो कर at least ले आपको भाई। आंसर मिलने वाला है। Yes, sir. समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? कट करके अगर निकालोगे ना तो एट द आंसर वही मिलने वाला है। समझे क्या? नहीं Yes, समझे? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है। तो देखो इस प्रकार से, और इंटू 100 करना तो मैं भूल ही गया। 100 करूंगा तभी तो परसेंटेज बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। यस क्या सर। आप सभी लोगों को एकदम खतरनाक वाला समझूं क्या? ऐसा सम जो समझने के बाद आपको लगेगा कि मेरा आज का दिन बन गया। मतलब मैं पैदा बस आज के दिन Yes, के sir. लिए हुआ था, उसी सम के लिए हुआ था। ऐसा किसी को मिल सकता है? ठीक है? देखते एटलीस्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, बराबर ना? देखे क्वेश्चन को? अरे चिल्ला दो भाई, देखे क्वेश्चन को? यस सर। यस। यस सर। पहले तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। आप थोड़ा सा उसको देखिए, मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोला गया है the percentage error in surface area of sphere, ठीक है ना, is प्लस माइनस 2%। कितना दिया है भाई लोग? कितना दिया है? प्लस माइनस 2%। प्लस माइनस 2%। 2% दिया। यस। अब पूछा है फाइंड, कॉमा के बाद में फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि ये क्वेश्चन अल्लू बल्लू लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है? इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, बंदा थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। देखो थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करो। क्या पूछा है? बोला है आपको कि एक गरीब सा स्फीयर था, आप सभी लोग इस स्फीयर को देख पा रहे हो। इस स्फीयर के केस में मान लेते हैं स्फीयर का रेडियस कुछ हुआ आर रेडियस। क्या है स्फीयर का रेडियस? आर रेडियस मान लेते हैं। Yes. तो अभी आर रेडियस होगा तो डेल आर कुछ एब्सोल्यूट एरर भी तो होगा ना भाईजान? होगा कि नहीं होगा? एब्सोल्यूट एरर यस सर। नहीं होगा सर? Yes, sir. यस। तो अभी उन्होंने बोला सरफेस एरिया। बच्चों सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई? कोई मुझे बता पाएगा सरफेस एरिया का एग्जैक्टली फार्मूला हम क्या ले सकते हैं?
स्फीयर के सरफेस एरिया का अगर फार्मूला आपको पता नहीं तो आपको पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। 4 pi r square। यस 4 पाई आर स्क्वायर। नकारे निकम्मे बनो लेकिन इतने भी ना बनो कि स्फीयर का सरफेस फार्मूला एरिया का फार्मूला पता नहीं हो, है ना। एक भाई ने बता दिया है क्या है फार्मूला। 4 pi r। pi r square. खुश रहो सर, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर ले लो, आप पे क्या रखोगे। इसका मतलब उन्होंने हमको इक्वेशन दिया था क्या, नहीं दिया था, लेकिन हमने निकाल लिया ना। निकाला कि नहीं निकाला। Yes sir. सर तो पहले भी बोला है रिलेटिव एरर निकालते टाइम पे या फिर परसेंटेज एरर निकालते टाइम पे कांस्टेंट को पकड़ने की जरूरत होती है क्या, होती है क्या। नहीं नहीं। तो अभी आप मुझे बताओ परसेंटेज एरर ऑफ सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। डेल सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया इनटू 100 इज इक्वल टू क्या लिखोगे रे, प्लस माइनस क्या लिखोगे रे, अबे चिल्ला दो। डेल आर आर इनटू 100 लिखा जा सकता है क्या रे। Into 100. यस Yes sir. सर। समझा कि नहीं समझा। Yes yes. ये 4 पाई को मैंने Yes, क्यों sir. लिया, क्योंकि भाईजानों समझ को लो सर। उसको लेके भी मतलब नहीं है, गरीब है हम लोग, गरीब है हमको कॉन्सेप्ट से लेना देना है नहीं, समझ रहे हो। यस सर। सर हम गरीब है इतना समझे, उसके बाद में कुछ नहीं समझे, ऐसा कोई है इसमें, है कोई। नहीं सर। यस गरीबी के बाद में आती है अकल, जो हमें यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं डेल ए अपॉन ए, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला में चला जाता है ना बच्चों। प्लीज एक बार सब लोग हाँ बोल दो मेरा मन रखने के लिए। सबको समझ में आ रहा है। रितेश श्याम, Yes sir. रितेश भावा कड़ा लेका, श्याम भावा कड़ा लेका, श्याम बोल। Yes sir. Yes. Yes, sir. बस चलिए अब आप इतने प्यार से सब बोल ही रहे हो तो मैं आगे चल देता हूँ। देखिए क्या क्या बोला जाए, चेक करो क्वेश्चन थोड़ा। बुद्धिमान बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से देखो। द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया का परसेंटेज एरर उन्होंने पहले ही बता दिया है बच्चों। ये क्या है परसेंटेज एरर ऑफ सरफेस एरिया, आया ना। सरफेस। Yes sir. यस सर। 2% आया ना, पहले दे दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2%. अगर मैं 2%। अगर नहीं मैं नहीं परसेंट है। अगर मैं परसेंट ले रहा हूँ यस, तो ये परसेंट लेने के बाद में मैं यहाँ पे डायरेक्टली 100 मुझे कुछ दिखाने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हो। क्या मैं बोल दूं 2% इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स डेल आर अपॉन आर, बोल दूं, बोल दूं। यस सर। यस सर। Yes sir. बोल सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, Yes sir. Yes. Of course. तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा और डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या बचेगा रे, प्लस माइनस 1%। 1%. अभी देखो आपका 90% आंसर यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन आपको समझेगा नहीं। अभी थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो। इतना समझा डेल आर बाय आर का परसेंटेज एरर, मतलब रियलिटी में मुझे इसको इंटू 100 करके 100 इज इक्वल टू ऐसे लिखना है, तभी तो परसेंटेज लिखूंगा ना यहाँ पे एरर, समझ में आया। यस सर। यस Yes सर। sir. अगर मैं 100 लिख दूं कोई मुझे कुछ बोलने नहीं वाला, चलो ठीक है। मतलब ही मैं इसको बोल सकता हूँ परसेंटेज एरर ऑफ आर इज इक्वल टू 1%, खत्म। ये तो आर का मिला ना डेल आर बाय आर। सुनो अभी, लेकिन किसका निकालना है रे, परसेंटेज एरर ऑफ स्फीयर निकालना है, जो कि वॉल्यूम का, बराबर ना। स्फीयर के वॉल्यूम का परसेंटेज Yes, sir. सारे भाइयों और बहनों के दिमाग में चीजें जा रही है जो मैं बता रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। यस सर। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, तो जैसे एरिया का फार्मूला बताया था, वॉल्यूम का फार्मूला भी बता दो, गरीब आदमी है, बोल दो। यही है ना, यही है ना। 4/3 Yes, sir. pi r cube। 4/3 pi आया r. ना बच्चों, 4/3 pi r क्यूब है या नहीं। हो Yes सर sir. हाथ से। तो परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम क्या निकालोगे,
क्या निकालोगे? प्लस माइनस 3 del r upon r. क्योंकि 4/3 पाई कांस्टेंट है सर। Yes, sir. Into Yes. 100. अब आप मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? del v upon v into 100 is equal to plus minus 3 del r upon r into 100। लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा? Yes, sir. ये क्या है? Yes, sir. लिख सकते हैं. इसका वैल्यू क्या है? क्या है रे? ये 1%. 1%. del v by v into 100 क्या कितना परसेंट हुआ? 3%. 3%. 1% into 3 कितना हुआ? 3%। मतलब परसेंटेज एरर ऑफ Of कितना है? value. कितना है भाईजान? 3%. 3%. 3% है। समझा कैसे आया आंसर? तो समझा? सर मैं हर एक से पर्सनली पूछना चाहूंगा, समझा क्या नहीं समझा? बोलिए। समझ लो सर, समझ रितेश लो. कड़ाले, ओम कड़ाले, Yes, भार्गव sir. कड़ाले का, श्याम Yes, sir. कड़ाले का, Yes, sir. रानी Yes, yes. सबको समझा? यस सर. आशीष Yes, sir. यस। अभी अगर आप सभी लोगों को तो है ना जबरदस्त क्वेश्चन, कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद ही अकल आती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आया ना? हाँ हाँ. सर. यस, बहुत अच्छा से। तो होप सो अब तक मैंने जो आपको सर ये क्वेश्चन जैसे और क्वेश्चन हो गए ना आपके पास? ऐसे 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 वाले ना? यस सर. यस यस यस, बहुत सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन इतना समझ में तो तो कुछ क्वेश्चन आप ग्रुप पे डाल सकते हो सर सॉल्व करने के लिए. यस यस यस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज आपको टारगेट देने वाला हूँ। आज मैं ग्रुप पे डायरेक्ट टारगेट डालने वाला हूँ, एक्सरसाइज के अंदर का टारगेट कि लेवल 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे नंबर डालने वाला जो किसके रिलेटेड रहेंगे, सब सॉल्व करना है आज के दिन। सर पहले शॉर्ट नोट्स भेज दीजिएगा प्लीज आज. यस यस यस, शॉर्ट नोट्स आज नहीं, मैं कल भेजूंगा क्योंकि उसको लिखने में टाइम लगेगा ना मुझे। मैं स्पेसिफिकली आपके लिए बनाता हूँ शॉर्ट ठीक है नोट्स। यस सर, फिर ये रिकॉर्डिंग वीडियो तो भेज दीजिएगा. यस यस यस, ये रिकॉर्डिंग मैं काम करने वाला हूँ। इस चैप्टर के सारे रिकॉर्डिंग्स, अब तक के सारे रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे डालने वाला हूँ। बस एक कृपा कीजिए, किसी को भी वो रिकॉर्डिंग शेयर मत कीजिए, ठीक है? अपना अपना यूज कीजिए। यस सर. Yes, sir. तो अभी अगर आपको यस यस, चलिए शुरू कर देते हैं। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है अब तक, या कुछ डाउट है अभी इसमें? है कुछ डाउट इसमें? क्लियर है सर, क्लियर. यस यस, चलिए। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ही मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्या, और किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी एक इक्वेशन है। यस, उन्होंने बोला है परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ इज 1% and percentage error of G is 2%. So find out percentage error of T कितना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे निकालने में मदद कर सकते हो? कुछ तो बोलो गधो, कुछ तो बोलो। यस सर. Yes, sir. शुरुआत कर देते हैं, एटलीस्ट ट्राई करते देखें कैसे निकाल पाएंगे इसको। सिंपल शुरुआत एकदम सिंपल होनी चाहिए, कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, LT अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आएगा रे? ये रूट के अंदर है ना, मतलब 1/2 अपन 1/2 प्लस माइनस 1/2 LL अपॉन L। क्या सही है? यस सर. क्या सही है? Yes. यस सर. 1/2 LL अपॉन L प्लस क्या, Plus 1/2
G del G upon T. del G upon G. 200 into आया T. ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. del T upon T into 100 is equal to plus minus 1 by 2 del L upon L 100 को अंदर into 100 100 plus 1 by 2 del G upon del G upon into 100. 100 बराबर है is equal to Yes, sir. plus minus 1 by 2 del G sorry del L upon L into 100 मतलब परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ हो गया ना? Yes. कितना है वो? 1% आया ना? 1%. Yes, Yes, sir. प्लस 1 by 1%. del G upon G into 100 कितना हो गया रे? Also 1%. कितना? 2%. सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? हो सर, क्लियर है. Clear. बाकी बच्चे बोल दो यार. रितेश कळाले भावा तुला? Yes, sir. Clear है sir. यस. अब मैं आपको ये लेक्चर खत्म होने से पहले 5 मिनट एक मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है? एक स्टूडेंट 7 लोगों में से आप 6 लोगों में से एक स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे होप्स आपको स्टडी के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस में ये हो गया 1/2% प्लस 1%. क्या ये सही है? क्या यह सही है? Yes, sir. प्लस माइनस 3/2% is your percentage error. Am I right, student? Correct, student? हो सर. Yes, sir. प्यारे भाई और बहनों, क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. Yes, yes. ऐसा देंगे, अरे कुछ भी रिलेशन दे देना, इक्वेशन दिख रहा है ना, अरे वो पता भी नहीं है ना आपको एल क्या है जी क्या है, कुछ भी नहीं पता, फिर भी निकाल सकते हो अगर आपको वे पता. बराबर. बराबर. Yes, sir. बराबर. क्या आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पहले ऐसा कोई सम किया है? इस टाइप्स के सम आपने कभी नीट का बोल के सॉल्व किया क्या कभी इससे पहले? कभी नहीं सर. कभी नहीं किया क्या? बाकी बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नीट के लिए आने वाले हैं, ठीक है? अब मैं आपको बस नीट पे नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको जेडब्ल्यू के भी एक दो क्वेश्चन लेने वाला हूं, मतलब एट मोस्ट डिफिकल्टी लेवल जो भी आएगा वो तक मैं आपको बताने वाला हूं. तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप उस लेवल तक भी कर सकते हो, ना तो नीट के लेवल पे रह सकते हो. अभी देखो जेडब्ल्यू पे जाए कि अब तक जितना मैंने बताया है आपको, जितना पढ़ाया उसमें मैंने मेरा 100% हर टॉपिक के बाद सम्स लेके सॉल्व बताया. अब आपका 100% देना बाकी है. अब एक्सरसाइज जो है वो स्टूडेंट को थोड़ा ट्राई करना पड़ता है ना घर पे, और टीचर को डाउट पूछने पड़ते हैं. तो आपके साइड से वो पार्ट अब तक नहीं आया ना? बराबर बच्चों? मतलब आप किधर बराबर. तो अभी देखो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा देना, देखो अब आपको जो अपने विपुल सर पढ़ा रहे हैं ना, उनका रिजल्ट आपको पता होगा ना, जब वो उनके टाइम पे पढ़ते थे ना, जेडब्ल्यू मेंस में एआईआर 600 था उनका. एआईआर 600 पता है? 12 लाख लोगों में 12 से 13 लाख सर जेडब्ल्यू के, उसमें 600 नंबर निकालना खाने का काम है क्या? है क्या खाने का काम? नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. तो उन्होंने जो नंबर लाए हैं उसकी मदद से वो हायर लेवल का एजुकेशन आपको दे सकते हैं. बराबर ना? मैं मेरे हायर लेवल का जो भी मेरे को इतना आता है मैं आपको एकदम पूरा दे सकता हूँ. बराबर है? मुरारी अपने एनआईटीएन वो उनके हायर लेवल का आपको दे सकते हैं. यस, डॉक्टर सुरेश गोसावी सर आपको उनका 100% दे सकते हैं. लेकिन हमारा 100% देने के बाद ना आपके खुद का भी एक 100% होता है. जब तक आप नहीं करोगे ना वो, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा. तो जिसको सच में रिजल्ट चाहिए, देखो बहुत सारे बच्चे अब तक ऐसे हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं कि क्लास लगाना है. अरे आप ऐसे बच्चे हो जिन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया है, आपने हम पर विश्वास रखा है और आप इस एकेडमी में एडमिशन लेके पढ़ रहे हो हमसे. बराबर ना? बराबर क्या नहीं? विश्वास है ना वो बात का? Yes, sir. Yes, sir. हम चाहते हैं कि आपने जो विश्वास हम पे ऊपर रखा है ना, तो हम आपको पूरा जस्टिस दे आपके विश्वास को. पूरे जामनेर में कोई आपको पूरे नीट के लेवल का नहीं पढ़ा सकता, इसका मैं गारंटी लेता हूँ. तो बहुत सारे पोस्टर्स मिलते हैं आपको, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ो तो हम पोस्टर आपके लगा सकते हैं, मुझे इतना पता है. नेक्स्ट ईयर तो अब आपके ऊपर है. मैं तो चाहता हूं कि ऑफलाइन जल्दी शुरू हो जाए,
जिस दिन ऑफलाइन शुरू हो गया ना बच्चों, उस दिन देख लेना, फिर उस दिन आपको पता चलेंगे कि यार क्या है ये नीता एकेडमी। जिस दिन ऑफलाइन शुरू तो चल रहा है, लेकिन सोचो जिस दिन ऑफलाइन शुरू हो जाएगा ना, आप खुद ऐसा बोलोगे, सर मतलब क्या मतलब अलग ही कर दिया आप, ऐसा खुद बोलोगे। सर आपका आवाज ब्रेक ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। ब्रेक हो रहा है सर आपका आवाज। ओके ओके, एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। क्या मेरा आवाज अभी आप सभी लोगों को अच्छी तरह से आ रहा है? आ रहा है मेरा आवाज अभी सबको बच्चों? यस सर। एकदम यस सर अब आ रहा है। एकदम एकदम यहाँ पे Yes, नेटवर्क sir. देख रहा Clear. हूँ, नेटवर्क देख रहा हूँ यहाँ पे। आप चलो अभी तो ठीक है नेटवर्क। अब आ रहा है मेरा आवाज सभी सारे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा मुझे सॉल्व करके बताने की कोशिश कीजिएगा। x इज इक्वल टू ए रेस टू या फिर a का स्क्वायर b का 1/2 एंड c का क्यूब। ऐसे बोला गया है, टर्म्स क्या है कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, बस इतना बोला गया है कि a का जो परसेंटेज एरर है ना, परसेंटेज एरर ऑफ a है 1%, परसेंटेज एरर ऑफ b है 4% एंड परसेंटेज एरर ऑफ c है 2%। समझा सबको? यस सर। यस सर। तो आपको हमको बताना है ओ परसेंट सर। एरर ऑफ x कितना होगा। मैं आप सभी लोगों को 1 मिनट देता हूं, क्या आप सब लोग मुझे 1 मिनट के भीतर कितना परसेंट x का एरर होगा बता पाओगे? बताओगे? यस सर। ट्राई कर, यस सर। ट्राई रितेश, करके। रितेश, श्याम, आशीष, रानी, भार्गव, ओम, सबसे बहुत अपेक्षा है मुझे मुझे बताना इसका आंसर। मैं थोड़ा पानी पी रहा हूं, तब तक ओ आप सर। बता सकते हो। जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। यस यस। आ गया क्या रे आंसर? आंसर आ गया क्या? रुको, कितना आया? कितना बोला, कितना आया है? सर और कुछ टाइम प्लीज। और कुछ टाइम? किसी का आया कि नहीं आया? आशीष किती आलं? वेट, जल्दी जल्दी। अरे इसका तो मैं मान रहा था आप तो ओरली आंसर बता दोगे, ओरली आंसर बता दोगे, मैं सोच रहा था पता है कैसे ओरली आंसर। देखो चलो एक बार आप ट्राई करो फिर बता दो, ट्राई तो करो फिर बता दो। सर 10%। हेलो,
दे भी दो आंसर। आगे आंसर। यस सर 10 10%। आशीष ने भी 10% भेजा 10 है, आ रहा है सर। रानी का भी 10 आ रहा है। ओके, भार्गव कितना? 10% आ रहा है सर. 10 आ रहा है क्या? चलो ठीक है। श्याम 10, किती आलं? 10. ओम किती आलं? रितेश कितना आया? 10 आया ना रितेश? ओके। Yes, sir. ओम कितना? ओम कितना आया? यस। तो देखिए अभी इसको शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है। देखिए, क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था क्या? 2 into 1% प्लस 1/2 into 4 प्लस 3%। Yes. यस सर। यस सर। ऐसा दिमाग चलना चाहिए। ऐसा दिमाग चला ना, उसको बोलते हैं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। समझा क्या? ये क्वेश्चन को Yes, sir. Yes sir. यस सर। 2 मिनट देंगे, आपने ना 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। 5 सेकंड के अंदर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अबे हाँ तो बोल दो गधो। यस सर। सबको क्लियर है? Yes यस sir. सर। Yes, sir. Yes. सर Yes, yes. यस Yes यस। सबको मेरा आवाज ठीक ठाक आ रहा sir. है? लेट आ रहा है? Yes sir. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। अब बच्चों मैं एक ऐसा टाइप लेने जा रहा हूं, आप चेक करना जितना मैंने पढ़ाया है ना। सर। सर। यस सर आपने अभी जो क्वेश्चन लिया वो उनको जब और टफ करना चाहिए तो कैसे कर सकते थे उस क्वेश्चन में? टफ, और ज्यादा टफ करना है ना उसको? Yes हाँ। sir. यस। अगर उसको और ज्यादा टफ करना है तो उसका भी एक और मेथोडोलॉजी है। मैं जस्ट अभी आपको वही बताने जा रहा हूं। जैसे कि देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनिए। तो आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला देखा है? रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। करेक्ट? यस, ऐसे ही था। यस। Yes sir. Correct. अब आप इसको करेंगे कैसे? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में तो मार खा दोगे आप। क्यों? क्योंकि सर ये डिवीजन में भी आ गया और बीच में प्लस भी आ गया। सर आपने तो यस सर। अब तक जो आंसर बताया, क्वेश्चन बताया आपने, सब में इंटू इंटू ही था ना? था क्या नहीं था? यस सर। यहाँ पे पहली बार प्लस लाया सर, क्यों इतने आप हम पे अत्याचार कर रहे हो कि नहीं? तो इसको देखिए अभी सॉल्व कैसे किया जाएगा। सुनिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? r इक्विवेलेंट का रेज़ टू -1 इज इक्वल टू r1 का -1 और प्लस r2 का -1। लिख सकता हूं क्या रे? यस सर। चलिए, यस सर। Yes sir. तो अगर आप सभी लोग अगर चीजों को नहीं भूले हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब मैंने आपको जस्ट मल्टीप्लिकेशन बताना शुरू किया था, सबसे पहले मैंने उसका डेरिवेटिव लिया था। याद है क्या? डेरिवेटिव लिया था, याद है क्या? हेलो, Yes, sir. सभी लोगों को याद है मैंने डेरिवेटिव लिया था? अगर यस सर। मैं अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं Yes sir. तो Yes, डेरिवेटिव sir. क्या था इसका? d/dr ऑफ 1/r। क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? -1/r² dr। ये डेरिवेटिव आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा?